पाठ 9 मराठों का स्वतंत्रता युद्ध के तीसरे भाग में हम महारानी ताराबाई के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोगों ने अपने क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के समाज सेविकाओं का योगदान देखा होगा जो समाज के लिए कार्यरत रहती हैं, लेकिन महारानी ताराबाई ने अपने स्वराज्य के लिए, हिंदवी स्वराज्य के लिए, मराठों के हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए और उसके आगे संघर्ष को विस्तार के लिए अपनी वीरांगना स्वरूप को उन्होंने सामने रखा, जो स्त्रियों के लिए एक बड़े आदर्श के रूप में जानी जाती हैं। अब आज हम देख रहे हैं महारानी ताराबाई, जो छत्रपति राजाराम महाराज की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब को लगा कि अब हमने विजय पा ली, परंतु ये स्थिति बड़ी विपरीत थी। औरंगजेब एक के बाद दूसरी लड़ाई जीतता जा रहा था, परंतु वह समग्र युद्ध जीत नहीं पा रहा था। अत्यंत विपरीत परिस्थिति में स्वराज्य की बागडोर हाथ में लेने के लिए राजाराम महाराज की वीरांगना पत्नी महारानी ताराबाई आगे बढ़ी। मुगल इतिहासकार काफी खान ने महारानी ताराबाई का गौरव इन शब्दों में किया है। वह ताराबाई बुद्धिमान और चतुर थी और सैनिकी प्रबंधन और राज्य प्रशासन के विषय में पति के रहते उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। छत्रपति राजाराम महाराज की मृत्यु के पश्चात महारानी ताराबाई ने अपने सरदारों की सहायता से अति प्रतिकूल स्थिति में स्वतंत्रता युद्ध को पूरे प्रयास से जारी रखा। औरंगजेब ने मराठों के प्रदेश सातारा, पन्हाला जीत लिए तो मराठे मुगलों के मध्य प्रदेश, गुजरात तक बढ़ गए। ताराबाई ने युद्ध क्षेत्र को फैला दिया। कृष्णाजी सावंत, खंडेराव, दाभाड़े, धनाजी जाधव, नेमाजी शिंदे से सरदार महाराष्ट्र के बाहर मुगलों के साथ संघर्ष करने लगे। यह युद्ध का पलड़ा बदलते जाने का संकेत था। महारानी ताराबाई ने 7 वर्ष संघर्ष किया और राज्य की रक्षा की। संपूर्ण प्रशासन को अपने नियंत्रण में लेकर सभी सरदारों को स्वराज्य के कार्य से जोड़ दिया। मराठी सरदार सिरोंज, मंदसौर, मालवा तक पहुंचकर मुगलों के साथ लड़ने लगे। अब देखो, क्या तुम जानते हो महारानी ताराबाई ने गुरिल्ला छापामार युद्ध नीति का बहुत भलीभांति उपयोग किया। औरंगजेब की सेना के सम्मुख मराठों की शक्ति अत्यंत कम थी। किला जीतने के लिए औरंगजेब किले को घेर लेता। जहां तक संभव है उतने समय तक मराठा किले का युद्ध लड़ते। वर्षा का समीप आते ही ऐसा जताया जाता है मानो मराठा किलेदार भेदी बन गया है। इसके बाद औरंगजेब से प्रलोभन की राशि लेकर किला उसे सौंपा जाता। किलेदार प्रलोभन राशि को मराठी कोष में जमा कर देता। औरंगजेब किले में अनाज, धन, गोला बारूद आदि का जैसे ही संग्रह कर रखता, वैसे ताराबाई उस किले को जीते लेती। ताराबाई की इस युद्ध तकनीकी का वर्णन सेफ डिपॉजिट लॉकर सिस्टम इस रूप में किया जाता है। अब हम काफी खान ने विशेष रूप से महारानी ताराबाई के बारे में लिखा है कि वे राजाराम की पत्नी ताराबाई ने विलक्षण घमासान मचाया। इसमें उन्होंने सैनिक के नेतृत्व व युद्ध अभियानों के प्रबंध के गुण प्रखरता से प्रकट हुए। परिणामतः मराठों के आक्रमण और युद्ध की गतिमानता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अभी एक बहुत बड़ी बात है कि आपको ताराबाई के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ताराबाई के पराक्रम का वर्णन करते हुए शिव भारतकार परमानंद का लड़का कवि देवदत्त कहते हैं, ताराबाई राम राणी भद्रकाली कोपली, दिल्ली झाले दिनवाणी, दिल्ली साचे गेले पाणी। राम राणी भद्रकाली रणरंगी क्रुद्ध झाली, प्रयत्नाची वेळ आली मुघल हो संभाला। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम और वीरता की विरासत का निर्वाह महारानी ताराबाई ने किया। मराठों के आक्रामक आक्रमणों से औरंगजेब हताश हो गया। मुगल मराठों का यह संघर्ष लगातार 25 वर्ष चल रहा था। मराठों को पराजित करना मुगलों के लिए संभव न हुआ। ऐसी स्थिति में ईसा सन 1707 में औरंगजेब की अहमदनगर में मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के साथ ही मराठों का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हो गया। मराठों का यह स्वतंत्रता युद्ध मुगल सत्ताधीशों की साम्राज्य लालसा मराठों के मन में स्थित स्वतंत्रता की आकांक्षा के बीच का युद्ध था। इसमें मराठों की विजय हुई, यही नहीं बल्कि औरंगजेब की मृत्यु के कारण जो राजनीतिक रिक्तता कालांतर में उत्पन्न हो गई थी, उसको भरने में मराठा अग्रसर रहे। उन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर अंकुश रखते हुए लगभग संपूर्ण भारत का शासन चलाया और उनकी रक्षा भी की। परिणामतः 18वीं शताब्दी को मराठों की शताब्दी कहा जाता है। इस शताब्दी के मराठों के कार्यों और पराक्रम का इतिहास हम आगे पाठ में
देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हमें एक चार्ट सामने है जिसमें है भोसले घराने की वंशावली। जो भोसले घराने, इसमें मालोजी राजे हैं, जिनके पुत्र हैं शहाजी राजे, जिनका जो कार्यकाल जो था, उनका जो समय था, जीवन और मृत्यु के बीच का जो समय है वो यहाँ पर बताइए, सन 1594 से 1664। उसके बाद उनके दो पुत्र हुए, एक हैं शहाजी राजे के दो पुत्र हुए, जिसमें हैं एक संभाजी और दूसरे वेंकोट जी। अब और तीन हैं, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज भी हैं। शहाजी के तीन पुत्र हुए थे, इसमें संभाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज और वेंकोट जी। अब संभाजी और वेंकोट जी के बारे में इतनी जानकारी इसमें बताई नहीं गई है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कार्यकाल है, जीवन की जो प्रक्रिया है, जो उन्होंने कार्य किया जीवन पर्यंत, तो वो है ईसा सन 1630 से लेकर 1680 के बीच में। फिर उसके बाद उनके दो पुत्र हुए, एक का नाम छत्रपति संभाजी महाराज और दूसरे का नाम छत्रपति राजाराम महाराज। तो छत्रपति संभाजी महाराज का जो कार्यकाल था, मतलब जीवन का जो कार्यकाल था, वो था ईसा सन 1657 से 1689। और छत्रपति राजाराम महाराज का जो कार्यकाल था ईसा सन 1670 से लेकर 1700 तक था। अब देखें छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में हम देखते हैं कि उनका जो पुत्र था वो छत्रपति साहू महाराज। तो वो उनका जो कार्यकाल था वो ईसा सन 1682 से लेकर 1649 तक था। फिर उनके पुत्र वे वो थे छत्रपति राजाराम। तो राजाराम का जो कार्यकाल रहा वो दत्तक ईस्वी सन 1750 से 1777 तक रहा। अब देखिए यहाँ पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो दूसरे पुत्र थे छत्रपति राजाराम महाराज, उनके भी दो पुत्र हुए, जो हैं एक थे छत्रपति शिवाजी, दूसरे थे छत्रपति संभाजी। अब छत्रपति शिवाजी जो थे वो ताराबाई के पुत्र थे, और दूसरे थे छत्रपति संभाजी जो राजस्व बाई के पुत्र, मतलब उन्होंने दो विवाह किया था, उनकी दो पत्नियां थी। छत्रपति राजाराम महाराज की दो पत्नियां थी, एक थी ताराबाई और दूसरी थी राजस्व बाई, और जिनको एक एक पुत्र हुए, जिसमें एक थे ताराबाई से जो पुत्र हुए वो है छत्रपति शिवाजी, और राजस्व बाई से जो पुत्र हुए वो है छत्रपति संभाजी। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के का जो पुत्र हुआ वो है राम राजा, और ये राम राजा जो थे वो सतारा गद्दी को दत्तक उनको मिला, और इस तरह से भोसले घराने की वंशावली चली। और इस तरह से मराठों का जो मुगलों के साथ जो संघर्ष था, स्वतंत्रता का जो संघर्ष था, वो और युद्ध जो है वो चलता रहा, और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ये संघर्ष जो था वो भी खत्म हो गया।